हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दुग्गल और आप देख रहे हैं दुग्गल एजुकेशन। और आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टैटिक जीके स्पेशल का पार्ट 10 फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको उनका लिंक दिया है, आप वहां से जाकर उनको क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन का ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर या लास्ट ऑप्शन है सिक्किम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपके लिए एक पिक्चर प्लेस की है। ये जो पिक्चर है ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की, और ये है फ्रेंड्स ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में। और इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, कई बार आपका एग्जामिनर पूछ लेता है कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को और किस नाम से जाना जाता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जवाहरलाल नेहरू ग्रेट हिमालयन पार्क के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इस क्वेश्चन के साथ आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन पहले भी एग्ज़ाम में पूछा गया है आपके, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, बुल फाइटिंग निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? आपके ऑप्शन है पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी और पोलैंड। तो यहाँ पर भी हमने आपके लिए एक पिक्चर प्लेस की है। ये पिक्चर है एक पर्सन बुल के साथ खेल रहा है, तो खेल रहा है और इसी खेल को बुल फाइटिंग भी कहा जाता है। तो ये किस देश की राष्ट्रीय खेल है? तो ये है ऑप्शन बी स्पेन का। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको इस खेल के रिगार्डिंग याद रखनी है। बुल फाइटिंग एक शारीरिक प्रतियोगिता है जिसमें मनुष्य और जानवरों को सार्वजनिक रूप से वश में करने, डुबाने या बैल को मारने का प्रयास किया जाता है। आमतौर पर इसके कुछ नियम बनाए जाते हैं वहाँ पर, जो स्पेन के राष्ट्रीय खेल के अंदर इंक्लूडेड हैं। तो ये क्वेश्चन और ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्ज़ाम्स में रिपीट हुआ है फ्रेंड, तो आपको ये याद रखना है। स्पेन देश का एक राष्ट्रीय खेल है बुल फाइटिंग। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आयसक संदर्भता के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है यदि आयसक कुछ उपयुक्त विलायक में घुलनशील है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोलिक धुलाई, चुंबकीय पृथक्करण, लिंचिंग और फोर्थ फ्लोटेशन। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी ये है लिंचिंग। अब यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यदि आयसक कुछ उपयुक्त विलायक में घुलनशील है तो आयसक संदरता के लिए लिंचिंग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए बक्साइट से एल्युमिनियम का लिंचिंग प्रोसेस द्वारा अलग करके हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है फ्रेंड, यानी NaOH। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया निम्नलिखित में से किस शहर की महारानी थी? आपके ऑप्शन है भोपाल, सूरत, जयपुर या ग्वालियर। तो यहाँ पर भी हमने आपके लिए एक पिक्चर प्लेस की है। जो ये पिक्चर है ये है राजमाता विजय राजे सिंधिया की, और ये किस शहर की रानी थी? तो ऑप्शन डी, ये ग्वालियर की रानी थी। अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। विजय राजे सिंधिया का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ। उनका वास्तविक नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। ग्वालियर के महाराजा जिवाजी राव सिंधिया से विवाह के बाद उनका नाम विजय राजा रखा गया। आज़ादी के बाद भी सिंधिया राजघराने का वास्तव जनता के बीच रहा, यानी ब्रिटिश राज के दिनों में भी ग्वालियर के अंतिम शासक महाराजा विजय राजा सिंधिया की सहमति के रूप में वह भूमि के उच्चतम शाही आंकड़ों में से एक थे। जो राजमाता विजय राजे सिंधिया थी, इनका जो ज़्यादा ध्यान था ब्रिटिश एम्पायर के दौरान वो सॉफ्ट कॉर्नर हिंदू महासभा के लिए था, यानी ये हिंदू महासभा ज़्यादा अटेंड किया करती थी उस समय भी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखनी है, और दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
आइचर एशियन का पहला शरीर निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है आधिपत्य, क्षेत्रीय व्यापार, मानवाधिकार या मानव संस्थान। तो ये है ऑप्शन सी, मानव अधिकार से। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जो मीटिंग हुई है एशियन की, ये अभी हुई है थोड़े टाइम पहले और ये मानव अधिकार के ऊपर हुई है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन नासा के केपलर मिशन का प्रमुख उद्देश्य है? आपके ऑप्शन है रहने योग्य ग्रहों की खोज करने के लिए, ग्रहों की तरह पृथ्वी की खोज करने के लिए, विदेशी जीवन की खोज करने के लिए, अंतरिक्ष में संभावित खतरनाक वस्तुओं की खोज करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, हुआ है ग्रहों की तरह पृथ्वी की खोज करने के लिए। अब इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। केपलर मिशन के अंतर्गत केपलर अंतरिक्ष दूरदर्शी पृथ्वी जैसा दिखने वाले ग्रहों और उनके सौर मंडल की संभावनाओं का पता लगाना है। केपलर दूरदर्शी ने एक चक्रीय द्विध आधारित तारक व्यवस्था, जिसको हम बोलते हैं सरगम बाइनरी स्टार सिस्टम, की खोज की। इसके अंतर्गत दो तारे एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और एक उपग्रह इन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये समझाने के लिए हमने आपके लिए यहाँ पर एक पिक्चर प्लेस की है। तो ये पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है, दो तारे हैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दो तारे हैं जो एक दूसरे का चक्कर लगा रहे हैं और एक उपग्रह इन दोनों के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उच्च COP प्राप्त करने के लिए कंप्रेसर की दबाव सीमा क्या होनी चाहिए? आपके ऑप्शन है ऊंचा, फूंक मारा, इष्टतम या किसी भी मूल्य। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी है फूंक मारना, जिसे कहा जाता है ब्लो इंग्लिश में। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। इसके साथ भी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है फ्रेंड्स। प्रदर्शन के गुणांक में सुधार करने के लिए यह आवश्यक है कि कंप्रेसर का काम कम हो जाए और प्रशीतन प्रभाव बढ़ जाए। इसका मतलब यह हुआ कि कंडेंसर दबाव और तापमान में कमी इसलिए होती है ताकि प्रशीतन प्रभाव में वृद्धि होगी। इसका मतलब यह है कि कंडेंसर दबाव और तापमान में कमी होगी, इसलिए प्रशीतन प्रभाव में वृद्धि होगी और इस पॉलिसी के कारण कंप्रेसर इनपुट कार्य में वृद्धि होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मार्च 1950 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी? आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग, आयोजन आयोग, वित्त आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी ये है योजना आयोग, जिसे बोला जाता है प्लानिंग कमीशन। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका आवेगों के संरचना के लिए सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयोडीन की क्या आवश्यकता होती है? यानी इनमें से किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता होती है? तो आपके ऑप्शन है केवल सोडियम की, केवल सोडियम और मैग्नीशियम की, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इन तीनों की, या केवल मैग्नीशियम की। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी इस चीज़ के लिए सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम इन तीनों की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, XeF4 अणु का आकार क्या है? आपके ऑप्शन है टी के आकार का, झुका हुआ, देख देख कर या स्क्वायर प्लेनर। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये एक स्क्वायर प्लेनर है जो इसकी फिगर है। तो इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है। XeF4 अणु का आकार स्क्वायर प्लेनर है। विस्पर सिद्धांत के अनुसार लोन जोड़ी इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड जोड़ी इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है। परिणाम स्वरूप एक्सॉन टेट्राफ्लोराइड स्थिर राज्य को प्राप्त करने के लिए स्क्वायर प्लेनर बन जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जाम में पूछा गया आपसे पहले। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा?
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड सजेशन रिगार्डिंग दिस क्वेश्चंस तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन बिलो। और ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल दुग्गल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा प्राप्त होते रहें। थैंक यू so much for watching this video. Thank you so much, friends. We will meet you in next part. Thank you so much, friends.